हेलो बच्चों, कैसे हो? शायद कोई पुराना डायलॉग बढ़िया ही होंगे अपन। सही है, चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आगे की जो कहानियां हैं उनको। क्या करें, कहानियां हैं, पुराने लोगों ने करके चले गए, अपने को तो झेलना पड़ता ही है इनको, तो झेलते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस निकाली थी। फॉर्मूला याद होगा, R02 के जेडी ई स्क्वायर अपॉन नीचे थी वही हाफ ऑफ MV², वही 2 केजरीवाल नीचे आदि मायावती का स्क्वायर था। फिर कहा भी था कि उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हैं, करेंगे भी अपन, थोड़ा सा आगे चलेंगे जब। ठीक है, अब उसकी जो डीमेरिट्स थी अपन ने वो भी मेंशन करी सारी। अब जो कहानी अपनी आगे की है, तो नेक्स्ट थ्योरी आती है अबाउट एटम। वो अपने पास कौन सी होती है? बोहर थ्योरी, या सिंपल भी कह सकते हो बोहर एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कौन सा? बोहर मॉडल। तो ये एक ही है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनमें से सबसे पहले जो बातें करनी है अपन को बोहर थ्योरी के बारे में या बोहर मॉडल के बारे में। तो आराम से अपने रजिस्टर में लगाइए टॉपिक बोहर थ्योरी और बोहर मॉडल, जो अच्छा लगे, डिपेंड अपनी चॉइस के ऊपर करता है। चॉइस सबकी अलग अलग होती है, किसी को खीरमोन पसंद है और किसी को स्पेशल ऐसी गर्मी में। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। कैसे कि एटम के लिए जैसे रदरफोर्ड ने जो बातें बताई, तो याद करो पुराने वीडियोस के अंदर 2 बातें बिल्कुल सही थी उसकी। तीसरी जो बात थी 3rd नंबर वाली पर, वो जाके थोड़ा सा डिसमिस हो गया था। तो वो सारी जितनी भी बातें हैं उसको आगे लेकर कौन आए? बोहर। फिर इन्होंने अपनी थ्योरीज़ को क्या किया? एक्सप्लेन किया, सारी जितनी भी थी। और एटम के लिए इन्होंने अपनी क्या कर दी? बेसिकली 3 हाइपोथेसिस बनाई। कहाँ पे? अपनी जो 12th क्लास है उसके हिसाब से। ठीक है, जब इन्होंने बनाई तो इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, बहुत बड़े ये फेमस साइंटिस्ट बने, लेकिन जब आगे चली रिसर्च तो बाद में मालूम पड़ा जो बातें ये करते हैं ये भी सारी गलत है। तो गलत है तो पढ़ाते क्यों है? ये सही बात है बेटा, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले दूध पिलाते हैं, ये नहीं आते लग खीरमन ठूस दिया उसके मुँह में, तो जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। सही है, चलो। तो इसकी जो थ्योरीज है, उसकी थ्योरी का सबसे फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है उसके पर आते हैं अपन पहले। तो ऊपर मतलब वो बात के लिए है, जब थ्योरी पूरी हो जाएंगी तो उसके जो डेरिवेशन है उनके लिए है। सही है, तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं अपन, जो इसमें किसके लिए? एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए बता रहा है। जो फर्स्ट नंबर थ्योरी क्या है इसकी? बिल्कुल बड़ी आसान कहानी, वही आपको भी पता है कि सन क्या, आपकी जो अर्थ है ये अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन। मून है, मून रिवॉल्व करा क्या करता है? मूव करता है अराउंड दी अर्थ। तुम भी किसी के अराउंड क्या करते हो? मोशन करते हो, करते होंगे, सबको पता है तो कि आप भी किसी न किसी के अराउंड क्या करते हो? मोशन करते हो। आपकी जो मोशन होती है वो भी कैसी होती है? सर्कुलर पाथ। तो तुम्हारे पीछे भी किसी के अराउंड मोशन करने के पीछे कोई ना कोई फोर्स काम करता है। बिना फोर्स आप किसी के चारों ओर किसी के अराउंड मोशन नहीं कर सकते, बिना किसी फोर्स के। अब डिपेंड अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप किसके पीछे मोशन करते हो। जनरली समझ गए होंगे बात को क्या कहना चाह रहे हैं, किसके पीछे मोशन करते हैं अपन। तो वहाँ पर सबको पता है कि आपके पीछे एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स ही आपको क्या कराता है? मोशन करवाता है। अगर वो नहीं होता तो आप क्या घूमते? अपना सारा फोकस ही कहाँ करते? पढ़ाई पर करते। लेकिन मन बार बार ही कहाँ जाता है? घूमने के पीछे। सेम वही कहानी यहाँ पर है कि ये एक अपन ने एक सर्कुलर सा क्या बना दिया, ये एक पाथ सा बना दिया, सर्कुलर पाथ सा बना दिया, और बीच में ये क्या हो गया? अपने पास में ये न्यूक्लियस हो गया। ये पता ही अपने को न्यूक्लियस यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि ये सारी जो कहानी है ये कौन समझाएगा? पहले रदरफोर्ड ने सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन कर रखी है अपने पास में। तो बीच में अपने पास में क्या हो गया? एक तरह से न्यूक्लियस है यहाँ पर। सही है, अब यहाँ पे भी जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, वही चीज़ यहाँ पे भी इसने कही है। इसकी फर्स्ट नंबर पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ।
सही है। और इन सर्कुलर पाथ्स को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ऑर्बिट से अपन जानते हैं, नाम है इनका। जिस सर्कुलर पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर ऑर्बिट कहते हैं। याद करिए ग्रेविटेशन में भी है, सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है तो निकाल रखी है आपने, ऑर्बिटल स्पीड। सही है। तो ये अपने पास में फॉर एग्जांपल यहाँ से ये है अपने पास में ये इलेक्ट्रॉन। सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये क्या होगी, जिस सर्कुलर ऑर्बिट में ये घूम रहा है उसकी रेडियस। सर ये एन, ये एन है, एन यहाँ पर एन क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जिस सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व करता है उस सर्कुलर पाथ को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं अपन। और ऐसी कितनी ऑर्बिट्स अपने पास हो सकती हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्बिट हो सकती हैं, अप टू इनफाइनाइट। लेकिन पता नहीं कौन सी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, मुझे नहीं मालूम, इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर nth की। ये nth नंबर की क्या है अपने पास में ऑर्बिट है, कौन सी है ये, nth नंबर की ये ऑर्बिट है। इसलिए इस रेडियस को किससे मेंशन किया है यहाँ पर, आर एन से। और जिस स्पीड से ये मोशन कर रहा होगा यहाँ पर ये क्या होगा, वी एन। एन, इसको भी एन से नीचे मेंशन किया है, क्यों, जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है उसी ऑर्बिट में क्या होगी इसकी स्पीड, कौन सी हो गई, ये वी एन। और ये क्या होगी अपने पास में यहाँ पर ये रेडियस। अब रूल्स क्या है बताया थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस। अब क्यों घूमा बताया मैंने थोड़ी देर पहले, आप जैसे घूमते वैसे घूमता है, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे है माइनस चार्ज और जो आपका न्यूक्लियस है इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। तो जिम्मेदारी किसकी है यहाँ पर, इसको रिवॉल्व करवाने की, वो है किसकी, अट्रैक्शन फोर्स की। और अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वैसे ही होता है। क्या होता है अपने पास, के Q1 Q2 डिवाइड बाई ये आर एन का स्क्वायर। बताया था पहले भी, जो ग्रेविटेशन के जो फॉर्मूले होते हैं उनमें केवल रिप्लेस करना होता है जी को के से और मास को किससे, चार्ज से, और कुछ है ही नहीं, बाकी सब दोनों एक जैसी है। तो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर, चार्ज। अपन चार्ज निकाल रहे तो अपन जानते, बताया मैंने पुराने वीडियोस में भी कि चार्ज अपन कैसे निकालते हैं। मेथड क्या होता है, चार्ज बताया था, एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई करिए किससे, ई से, स्मॉल ई से। तो ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वन के ऊपर। तो यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो अपने पास जेड है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा अपने पास में वो कितना हो गया यहाँ पर, जेड मल्टीप्लाई बाई ई। ये चार्ज होगा किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। और जो चार्ज होगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कितना होगा अपने पास में यहाँ पर, ये ई हो जाएगा। सही बात है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। तो जो फॉर्मूला बनेगा अट्रैक्शन फोर्स का, ये कितना बन जाएगा, के, वही केजरीवाल, के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये कितना बन गया, आर एन का स्क्वायर। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर। आ रही बात है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इधर। तो ये अपने पास में क्या बन गया, अट्रैक्शन फोर्स। आई बात समझ। ये अट्रैक्शन फोर्स है जो किसके ऊपर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे। ये अट्रैक्शन फोर्स है जो तुम्हारे ऊपर काम करता है और तुम्हें क्या करता है, अंदर से इमोशन देता है कि घूमो भाई, किसी के चारों घूमो, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। सेम वही यहाँ पर है, ये अट्रैक्शन फोर्स इनको प्रोवाइड करा, घूमे जाओ घूमे जाओ घूमे जाओ, मिलना जाना कुछ भी है नहीं, तुम गिरोगे नहीं जिंदगी में उसके ऊपर, घूमो मजे रहो, देखते रहो यहाँ से बैठे। तो जैसे ही ये अट्रैक्शन फोर्स है, तो पुराने वीडियो बता चुके हैं अपन कि इस अट्रैक्शन फोर्स मोशन कैसे हो सर्कुलर पाथ में, तो एक फोर्स और जनरेट हो जाएगा, कौन सा, अब जानते ही हो, एफ सी इक्वल टू ये एम वी एन का स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, ये आर एन। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। पहले ही बता चुका हूँ, ये फोर्स अपने आप जनरेट नहीं होता, कोई दूसरा फोर्स इसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे किसने प्रोवाइड किया इसको, इस अट्रैक्शन फोर्स ने इसको प्रोवाइड किया है, किसको, मायावती वाले स्क्वायर को, वही मायावती का स्क्वायर अपॉन आर एन। ये किसकी वजह से है, इसकी वजह से, क्योंकि जब तक अट्रैक्शन फोर्स से आप घूमोगे किसी के चारों, जिस अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा घूमना बंद फिर, तो ये इसकी वजह से मिला है। तो दोनों को अपन क्या करेंगे यहाँ पर,
इक्वेट करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो 2 है इनको इक्वेट करिए तो ये कितना हो गया आपके पास एफ सी इक्वल टू ये कितना हो गया एफ ए। एफ सी इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में ये एफ, तो साथ में कितना मेंशन कर दिया अपन ने ये ए। चलो कोई बात नहीं, ये एम वी एन स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आर एन, और इधर ये कितना है अपने पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये आर एन का होल स्क्वायर हो गया। जो कैंसिल होता है काट दो, एक आर एन से आर एन कैंसिल हो गया अपने पास। एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये आर एन हो जाएगा। सही है, इस आर एन को उठा के कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, तो ये एम वी एन स्क्वायर इंटू में आर एन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर। सही है, तो ये क्या बन गई बोर्ड की फर्स्ट नंबर हाइपोथेसिस बन गई। तो खैर अपन यहाँ से घुमा के लाए यहाँ तक एम वी एन स्क्वायर अपॉन सॉरी एम वी एन स्क्वायर इंटू में आर एन, और मायावती इक्वल टू केजरीवाल हो गया। यहाँ केजरीवाल थोड़ा मोटा हो गया खाता के, तो थोड़ा सा भारी आदमी हो गया। तो ये फर्स्ट नंबर हाइपोथेसिस थी किसकी, बोहर्स की। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एटम के लिए, और किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के लिए। एटम के लिए तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए है। सही है, तो ये तो जब भी आपसे पूछा जाए बोर्ड में वो बात ही है, बहुत पूछा जाता है ये हर 1-2 साल के अंदर। राइट टू हाइपोथेसिस ऑफ बोर थ्योरी, कोई सी भी दो जो अच्छी लगे। फर्स्ट नंबर सिंपल सी है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। जिस ऑर्बिट जिस बात पे घूमते हैं मोशन करते हैं वो किस नाम जानते हैं अपन यहाँ पर, ऑर्बिट्स होती है। तो अपनी लैंग्वेज बना के आराम से लिख सकते हैं। सही है, ये फर्स्ट नंबर आपकी क्या थी थ्योरी किसकी, मेरी तो नहीं थी, किसकी थी थ्योरी, किसकी, बोहर्स की। याद होनी चाहिए, सिंपल सी है, सेम टू सेम एक तरह से सैटेलाइट मोशन है। पुराने अगर याद होगा तो डिफरेंस क्या था, वहाँ पर एक ग्रेविटेशन फोर्स था, वहाँ पे भी ऑर्बिटल स्पीड आई थी, वो बातें अलग थी। तो ये आपका फर्स्ट नंबर होगी, याद होना चाहिए कंसेप्ट दिमाग में। रीज़न क्या है, घूमने के लिए मोशन करने के लिए अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है मायावती, और फिर बाद में जाके मायावती किसके बराबर हो जाती है, केजरीवाल की। चलो ठीक, फर्स्ट नंबर थी, मिटाते हैं इसको अपन। चलिए ये अपन ने यहाँ पर इसको मिटा दिया। अब 3 थ्योरीज थी, उस पर आते हैं अपन। अब आते हैं अपन किसके ऊपर, सेकंड नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर थोड़ा सा दिमाग में आने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है, दिमाग में समझ रट लोगे अलग बात है, लेकिन दिमाग में घुसती नहीं है। मीनिंग क्या है, कहना क्या चाहता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं मालूम पड़ती है। चलो क्या कहते हैं, जैसे आपको याद होगा केपलर्स थ्योरी, तो केपलर्स थ्योरी या सोमरफेल्ड भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, थोड़ा सा नहीं याद तो कोई बात नहीं। केपलर्स थ्योरी में आपने देखा होगा कि सेकंड नंबर जो उसकी थ्योरी थी, जो रूल्स था उसमें देखा होगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आ जाए कुछ याद। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है। इसने ये कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, अपनी पूरी सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तो उस रिवोल्यूशन के अंदर पूरा एक साइकिल में 2 साइकिल कितने करो, उसका जो एंगुलर मोमेंट है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मेन चीज़ क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा इन पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट। कहने का मतलब ये है कि जब वो मोशन कर रहा होगा, तो मोशन करते समय अगर फिक्स ऑर्बिट में वो यहाँ पर है, तो उसका जो वैल्यू आएगी एंगुलर मोमेंटम की, वो जितनी यहाँ पर है उतनी 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 हर जगह पे क्या होगी, आपकी इक्वल आएगी, चेंज नहीं होगी। सही है, एक ही ऑर्बिट के अंदर, जैसे ये है यहाँ पर, तो ये ऑर्बिट है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखो, यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, कहीं पे भी लिखिए, आपकी जो एंगुलर मोमेंटम है हर पॉइंट पे कितना होना है, किसी पर्टिकुलर पाथ या ऑर्बिट में ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। फिर अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जे से, और ये आपने पढ़ा भी है कई जगह पर, ये होता है आई ओमेगा में भी, आई होता है एम वी स्क्वायर, जो सोल्व करते हैं तो ये आता है एम वी एन और आर एन।
ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, याद होना चाहिए। और वैसे भी आपने अगर सिंपल देखा होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला m मल्टीप्लाई बाई v मोमेंटम होता है, उसको r से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाता है, अगर जब जाते हैं रोटेशन के अंदर तो हर चीज़ r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, एंगुलर। चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने पास में। तो पहली चीज़ तो कि मोशन के अंदर ये जो j है एंगुलर मोमेंटम, ये आपका हमेशा कंजर्व रहेगा इन फिक्स पर्टिकुलर ऑर्बिट पूरी मोशन के अंदर। अब आगे आते हैं इसके अंदर, इस एंगुलर मोमेंटम जो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, एम वी एन और ये आर एन, इस एंगुलर मोमेंटम एम वी एन और आर एन, इसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू, अपन बातें कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू, ये कितनी होती है, ये h अपॉन 2 पाई। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, h अपॉन 2 पाई, इसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिनिमम h अपॉन 2 पाई। सही है कि नहीं है। और अदर ऑर्बिट्स में अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो वो इस मिनिमम वैल्यू का आपको क्या मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा, एंड डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, 4 टाइम्स मिल जाएगा, 5 टाइम मिल जाएगा, 6 टाइम मिलेगा, लेकिन बीच की वैल्यूज़ नहीं आएंगी। यानी n की जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी 1 2 3 4 इस तरह से पॉसिबल है, लेकिन n की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहिए 1/2, 3/2, यहाँ पे 5/4 समथिंग कुछ और लिख दो आप इस तरह से। इसको बोला जाता है क्वांटिनाइजेशन, यानी किसी मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है h अपॉन 2 पाई, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसे बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, क्वांटा होती है, वर्डिंग है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी जो ऑब्जेक्ट चीज कुछ भी ले लो, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं अपन वहाँ पर, क्वांटा। और उसका मल्टीपल करना क्या होता है, क्वांटिनाइजेशन होता है। मल्टीपल करना क्वांटिनाइजेशन होता है, ये बात ध्यान रखनी है। समझे आया क्या बात, क्या कहना चाह रहे हैं, मिनिमम वैल्यू का n टाइम्स करना क्या बनेगा, क्वांटिटी, इसका h अपॉन 2 पाई तो क्या बनेगा, क्वांटा। मल्टीपल करना क्या हो जाएगा, क्वांटिनाइजेशन। क्या होती है बातें फिर अभी 1-2 दिन बाद जब चलेंगे फोटोन वाली कहानी में तब समझेंगे। वहाँ पर याद रखना है मिनिमम वैल्यू h अपॉन 2 पाई है, सही है। तो इसका मल्टीपल n टाइम्स, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से डबल, बीच में नहीं आएगा, फिक्स ऑर्बिट्स में ही होगा। कौन, ये एंगुलर मोमेंटम। याद होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, NH अपॉन कितनी होगी, 2 पाई। अब ये कई बार सिंपल सा क्या कहा जाता है आपसे, किसी ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम कितना है, h अपॉन पाई है। इन एनी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम h अपॉन पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्बिट। आप जानते हो 2n = 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। या राइट द मिनिमम वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट द क्वांटा, एक ही बात है। मिनिमम वैल्यू याद रखना है क्वांटा होती है, उसका मल्टीपल करना क्या होता है, क्वांटिनाइजेशन। तो जो थ्योरी बेस्ड है ये किसके ऊपर बेस्ड है, सेकंड नंबर जो है ये क्वांटिनाइजेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। क्वांटिनाइजेशन क्या पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे, 1-2 दिन के अंदर आएगा अभी, फिर भी अभी के लिए याद रखना है मल्टीपल करना। ये इनकी थ्योरी थी, किसकी, सेकंड नंबर, कि एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी h अपॉन 2 पाई। और यही इनकी सबसे बड़ी कमी थी, डीमेरिट्स में आया सामने। क्यों, तो इनसे पूछा गया ठीक है ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR, बताऊंगा बाद में भी। तो ये MVR आपने इस h अपॉन 2 पाई के इक्वल कहाँ से लाए थे, h अपॉन 2 पाई कैसे करा, क्या करा, जो भी है, तो ये कहाँ से आया, क्यों करा, इनको इक्वेट क्यों किया। तो पूछा गया तो आंसर नहीं था इनके पास में, क्यों करा क्यों नहीं करा, जब ये खत्म होगा डीमेरिट्स में अपन देखेंगे। अभी के लिए सिंपल रिमेंबर रखना है कि h अपॉन 2 पाई होता है, सही है। ये इसकी सेकंड नंबर क्या है, हाइपोथेसिस है या थ्योरी मान सकते हो, जैसे भी आप, सिंपल सा है। तो वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, मिनिमम वैल्यू सॉरी। चलो ये सेकंड नंबर। अब आते हैं इसके थर्ड नंबर पर, इसके ऊपर आते हैं अपन यहाँ पर अब थर्ड नंबर। चलिए अब ध्यान रखना है थोड़ा सा, आपकी जो फर्स्ट नंबर है वो जो सेकंड नंबर थ्योरम जो भी थ्योरी है या हाइपोथेसिस जो भी दिया है इन्होंने,
तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जनरली किसके लिए काम में आती है? टू फाइंड द स्पीड और रेडियस या इनसे रिलेटेड में कोई दूसरी चीज। दो वर्ड्स दोबारा सुनो, फर्स्ट नंबर थ्योरम या फर्स्ट नंबर जो भी आप जानते हो, सेकंड नंबर ये बेसिकली काम में किसके लिए आती है? स्पीड और रेडियस के लिए काम में आती है, या इनसे रिलेशन में और चीज़ जो अपन जानते हैं वो निकाल सकते हैं स्पीड के और किसके रेस्पेक्ट में, क्या कहते हैं, रेडियस, इन दो के लिए। लेकिन जो थर्ड नंबर होती है, ये थर्ड नंबर इन दोनों से बिल्कुल अलग है। थर्ड नंबर ये बेसिकली स्पेक्ट्रम को शो करती है। थर्ड नंबर जो थ्योरी है इनकी, ये स्पेक्ट्रम को शो करती है। सही है? स्पेक्ट्रम के लिए, स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या बताया था? इमिशन ऑफ एनर्जी या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो कहीं भी किसी क्वेश्चन में स्पेक्ट्रम एनर्जी के बारे में कुछ बातें आ रही, दिमाग में फटाफट बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पर अपन को बोहर की थर्ड नंबर वाली जो कंसेप्ट है वो काम में लाना है। दिख जाएगा क्वेश्चन में पढ़ोगे जब। सही है? दिमाग में आ जानी चाहिए बात, स्पेक्ट्रम बार आ जाए, एनर्जी के बारे में कुछ भी मेंशन हो रहा है तो फटाफट दिमाग में क्लिक होना चाहिए वो बात, और फटाफट थर्ड नंबर पे आ जाओ फटाफट। अब थर्ड नंबर क्या कहती है कि फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास में है कोई हायर ऑर्बिट है ऊपर वाली, और इस ऑर्बिट में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है? फॉर एग्जांपल E2। ये लोअर ऑर्बिट है नीचे, ये N1 है, और इसकी एनर्जी कितनी है? E1। सर ये क्या हो गया लोअर हायर? अरे यार, एक बच्चा नीचे कमरे में बैठा है, एक बच्चा किसी ऊपर वाले कमरे में बैठा है, जो नीचे बैठा है उसे लोअर बोल दिया, जो ऊपर बैठा है उसे क्या बोल दिया? उसे अपर बोल दिया। और क्या है? जो नीचे बैठा है वो अर्थ से कम हाइट पर है, जो ऊपर बैठा हुआ है अर्थ से ज़्यादा हाइट के ऊपर है, उसके पास एनर्जी अलग होगी, ऊपर वाले के पास एनर्जी अलग हो जाएगी। सही तो है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो वही लिखा है कि सर ऑर्बिट्स तो सर्कुलर होती है, आपने तो सीधी बना दी। अरे यार, समझाने के हिसाब से बनाया है तो सब भी नहीं है, होती तो कैसी है सर्कुलर, फिर आगे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। चलिए, अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली कहाँ पे मिलते हैं? लोअर ऑर्बिट्स में। अपन भी जनरली कहाँ मिलते हैं? नीचे वाले बेस में। जब आपको कुछ काम होता है तो आप कहाँ जाते हो? ऊपर। ये तो है ही, छत पे जाके बैठ जाओगे परमानेंट, नहीं आओ तो नीचे आना तो पड़ेगा ही यहाँ पे। तो मैक्सिमम जनरली आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं लोअर ऑर्बिट्स में होते हैं। लोअर का मतलब ऐसी ऑर्बिट्स जो न्यूक्लियस के पास होती है, न्यूक्लियस के पास होती है, ऐसी ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के पास होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती हुई जाती है। अब अगर कभी इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, कहीं से मिलेगी, कहाँ से देंगे भी तो मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं? उस लोअर ऑर्बिट से जंप कर जाते हैं। किसके अंदर? हायर ऑर्बिट में। लोअर से हायर में ये जंप, एनर्जी मिलेगी तो जंप करेंगे लोअर से हायर। अब ये यहाँ से किस में जाए ये तो भगवान जानता है, कैसे डिपेंड करता है कितनी एनर्जी इनको मिली, वो एनर्जी डिसाइड करेगी कहाँ जाना है। तो सब सिंपल देख रहे हैं कि अगर इनको एनर्जी मिली जितनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर मिल गई कहीं से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके जंप करेंगे कहाँ से? लोअर से हायर ऑर्बिट के अंदर, ऊपर चले जाएंगे कहने का मतलब। फिर वहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻8 सेकेंड तक, बहुत कम है, -8 नेग्लिजिबल अमाउंट है, 10⁻⁻8 सेकेंड तक ये वहाँ पर क्या होते हैं? अपना स्टे करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, चलो घूम लें, कुछ दिख रहा हो देख लें यहाँ पर। उसके बाद वापस ये कहाँ आते हैं? अपनी उसी पोजीशन पे आते हैं, उसी ऑर्बिट में ये वापस क्या कर जाते हैं? यहाँ पर ये जंप कर जाते हैं, हम ऊपर से वापस लोअर में नीचे आ जाएंगे। सही है? तो एक बार तो क्या हो गया? लोअर से अपर, फिर एक बार क्या हो गया? अपर से लोअर। तो ये जाना इस कंडीशन में क्या होती है? इसको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इस कंडीशन में जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो ये एनर्जी का क्या करते हैं? इमिशन करते हैं। इस कंडीशन में एब्जॉर्ब होगी, इस कंडीशन में ये इमिशन, इमिट करेंगे एनर्जी को। सही है? इन दोनों प्रोसेस के अंदर एनर्जी, एक में एब्जॉर्ब करनी है, एक में क्या होनी है? इमिट होनी है। इस प्रोसेस में क्या हो जाएगी? बाहर निकलेगी। किसकी फॉर्म में निकलेगी? ये भी सबसे बड़ी खास बात है, ऑलवेज EMW,
always this energy is emitted in the form of electromagnetic wave, always electromagnetic waves। मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपने पढ़ी भी होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली कितनी तरह की होती है, 7 कलर्स में होती है, सॉरी 7 तरह की होती है। रेडियो नाम सुना होगा, माइक्रोवेव सेकंड नंबर, उसके बाद जो आती है थर्ड नंबर इंफ्रारेड, फोर्थ नंबर लाइट वेव, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, देन गामा। तो 7 टाइप्स ऑफ क्या होती है अपने पास में, क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो उन 7 टाइप में से कोई सी भी आ सकती है, कोई सी भी आ सकती है। कैसे आएंगी, क्या आएंगी, सब बातें बात की। अभी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जनरेट होती हैं ऑलवेज, इनके अलावा कोई दूसरी वेव आती ही नहीं है। सही है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपन एक नाम से और जानते हैं, थोड़ा सा आपको सुना होगा, फोटोन। अभी के लिए बोल रहा हूँ, जानते हैं। सही है। होता क्या है फोटोन, बातें अभी जब मैंने कहा ना थोड़ा सा आगे चल जाएंगे जब, वहाँ बताऊंगा। अभी के लिए ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फोटोन एक ही आदमी है, नाम अलग अलग है, बाकी चीज़ें जब पढ़ेंगे समझो। अभी के लिए समझो दोनों चीज़ें एक, अभी के लिए। कई जगह लिखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कई जगह लिखा होगा फोटोन, मीनिंग एक ही है। अभी के लिए समझो बस, पूरा डिटेल में जब टॉपिक आएगा तो देखेंगे वहाँ पर। सही है। तो ध्यान रखना है, अगर एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे ऊपर, फिर वो रुकेगा अप्रोक्सीमेट 10⁻⁸, वापस कहाँ जाएगा, नीचे, लोअर के अंदर। इन बोथ प्रोसेस में क्या होगा आपकी, एक में एनर्जी एब्जॉर्व होगी, एक में एनर्जी क्या होगी अपनी, इमिट होगी। कितना अमाउंट होगा, अब आते हैं मेन काम की बात। ये ध्यान होना चाहिए, किसकी फॉर्म में इमिट होगी, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटॉन्स। सही है, देखा भी है आपने, आपके घरों में जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उनके अंदर इमिशन ऑफ एनर्जी ऐसे ही होता है। जो लाइट आपको दिख रही है उसमें यही कहानी हो रही है। जब आप सप्लाई ऑन करते हो तो 220 वोल्ट एनर्जी देते हो आप, वही कल वाली बात, केफ ना केफ वाली। तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर से कहाँ पर, हायर में जंप कर जाते हैं, फिर हायर से कहाँ आते हैं, लोअर के अंदर, तब जाके आपको लाइट एनर्जी क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट से बढ़ा देंगे, कुछ भी करेंगे, तो कुछ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी, आपको मिलेंगी। फिर वो बातें अपन बात की करेंगे। अभी ध्यान रखना है, ऊपर जाने में एब्जॉर्व होती है और ऊपर से नीचे आने में इमिट होती है। सही है। अब कितना अमाउंट इमिट होगा भाई, मेरे पास, मैं यहाँ था, मेरे पास एनर्जी थी 100, मैं चला गया यहाँ पर, अब मेरे पास एनर्जी है कितनी, फॉर एग्जांपल 80, तो क्या करा मैंने, कितनी एनर्जी इमिट करी, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 100 माइनस समथिंग, ये तो करेंगे। तो 1000 बार तो मैंने भी कहा है पहले भी पुराने वीडियोज़ में, ऑलवेज जब भी एनर्जी निकालना हो, वर्क निकालना हो, एक रूल है, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा, इतना अमाउंट ऑफ, ये आएगा डेल्टा। सही है। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा अपने पास में, ये है डेल्टा ई। समझ आ गई बात, कितना, डेल्टा ई। अब कितना लिखें तो समझो, यहाँ एनर्जी E2, यहाँ कितनी है E1, तो ऑलवेज कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E1। हमेशा जो एनर्जी लेवल्स होंगे, जो एनर्जी लेवल्स होंगे, उन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस करना है आपको। एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस करेंगे तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना आएगा अपने पास में, अमाउंट ऑफ इमिटेड एनर्जी E2 माइनस E1 आ जाएगा। सही है। और किसकी फॉर्म में आना बता दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटोन। और आपने पढ़ा होगा जो डेल्टा ई है किसकी फॉर्म में है, फोटोन की फॉर्म में। फोटोन की एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू E2 माइनस E1। फिर कई जगह पढ़ा होगा अपन ने ये, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ मेंशन करिए एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू ये E2 माइनस E1। एच अपन जानते ही हैं, वही 6.6 जूल इंटू सेकेंड होता ही है अपने पास।
और ये मीटर पर सेकंड। अगर इनकी वैल्यू को अपन सॉल्व करके रखेंगे यहाँ पर तो आंसर जो आएगा कितना आएगा, जूल में आएगा, जूल में। अब लेकिन जनरली यहाँ पे काम में क्या आता है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर इसको निकालोगे तो ये आता है 12400 अपॉन लैम्डा। ये आपको रखनी है एमस्ट्रॉन्ग के अंदर, और ये E2 माइनस E1 किसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। सही बात है। तो लैम्डा आपको ध्यान रखनी है, किस में रखनी है, एमस्ट्रॉन्ग की फॉर्म में क्या होनी है, रखनी है, एमस्ट्रॉन्ग की फॉर्म में। तो ये थी अपने पास में इसकी थर्ड नंबर, और भी याद रहेगा। और सिंपल सा याद करो यार, अगर मान लो मैं आपकी क्लास में से किसी बच्चे से कहा जाए बेटा छिपा जी है आपने, बिल्कुल मोटे ताजे से हो रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन तो, आपसे कहा जाए ग्राउंड फ्लोर से उनको उठा के कहाँ लेके जाना है, ग्राउंड से ऊपर 4th फ्लोर तक, जान निकल जाएगी। लेकिन मैं बंदूक ले खड़ा होगा, ले जाओ तुम तो क्या होगा, ले तो जाएगा बेचारा, लेकिन जितनी भी एनर्जी है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगी वहाँ पे। इसका उल्टा कर दो, हम कहा जाए कि पाजी ऊपर से लेके आना नीचे वापस ग्राउंड फ्लोर पे, तो क्या करना है, छोड़ दो, अपने आप आ जाएंगे नीचे। तो उस मोमेंट में क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेंगे वो। वही सेम कहानी है, बड़े आराम से रिमेंबर कर सकते हो। तो ये ना पहले जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपर लोअर से अपर, अपर से लोअर, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी इमिट। एनर्जी इमिट किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटोन। कितना अमाउंट होगा, दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल, इतना अमाउंट इमिट होगा। फॉर्म जानते ही हैं, फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही है बिल्कुल, चलिए याद रहे मुझे, सिंपल काम है, ये थर्ड नंबर है। चलिए मिटाते हैं इसको अपनी। तो ये बेसिकली 3 थ्योरीज थी, 3 हाइपोथेसिस कह सकते हो उनको, किसकी, बहुत तीन। अब मैंने क्या कहा, इन 3 को यूज करते हुए उसने क्या कर दिया, एटम के बारे में लगभग हर चीज डिस्क्राइब कर दी, हर चीज डिस्क्राइब कर दी। कैसे, जो अपन पढ़ते हैं जैसे कई जगह पे स्पीड, रेडियस, एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एक्सेलरेशन, जितनी भी वैल्यूज आती हैं, फोर्स, और भी टर्म्स अपन जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब चीज़ ये डिस्क्राइब कर चुका है, इसके लिए, इनके लिए। अब डिफरेंस ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चंस करोगे या डेरिवेशन है, इसमें बहुत डेरिवेशन है, लेकिन सिलेबस में तो कमी है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो याद रिमेंबर कैसे करें, कैसे करना है याद, बताया। अगर आपकी कहीं भी किसी क्वेश्चन में स्पीड, रेडियस और इनसे रिलेशन में आने वाली चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, आपके पास एरिया, कुछ और भी चीज़ें आज जो आप जानते हो, एक्सेलरेशन ही आती हैं, तो आपके फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर का यूज़ करना पड़ेगा। कहीं भी वर्ड आ गया अपने पास में एनर्जी, तो काम में कौन सी आ जाएगी अपने पास, थर्ड नंबर। स्पेक्ट्रम काम में आ गया तो कौन सी आ जाएगी, थर्ड नंबर। सही है। तो इसके इन तीनों को यूज़ करते हुए वन बाय वन अपन सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपन क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सही है। तो टॉपिक लिखा रखा है मैंने, पहले लिख लिया जानबूझकर, वैल्यू ऑफ रेडियस आर एंड स्पीड। आज अपन एक निकालते हैं, किसकी है, द वैल्यू ऑफ रेडियस आर, और अपने पास में क्या है, ये स्पीड किसकी है, nth ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की रेडियस और स्पीड निकालनी है। इनसे रिलेटेड में आप कुछ भी निकाल सकते हो, इनसे रिलेशन में। सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर रेडियस फाइंड कर रहे हैं अपन, किसकी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। पहले ये निकाल रहे हैं अपन यहाँ पर, इतनी सी चीज रेडियस निकाल रहे हैं, केवल ओनली रेडियस। सही बात है। मैंने क्या बताया, केवल एनर्जी, सिंपल कहा जाए तो एनर्जी छोड़ दो बस। एनर्जी छोड़ने के बाद में जितनी भी चीज़ें तुमको निकालनी होती है, सबके लिए याद यूज जो आएंगी, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर काम में आती है। तो अगर आप देखोगे बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड में आपके तो हो, ले देखिए वो हर 2 साल के अंदर एक ही पूछता है, राइट टू हाइपोथेसिस ऑफ बोर्ड थ्योरी, ले देखिए 2, कोई सी भी जो अच्छी लगे, फर्स्ट नंबर लिखिए, सेकंड नंबर लिखिए, जो भी लिखिए। चलो चले, फर्स्ट नंबर जो डेरिवेशन है उस पर चलते हैं अपन, किसको, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो देखो जरा, ये अपने पास क्या हो गया, सर्कुलर पाथ, और बीच में ये अपन जानते हैं न्यूक्लियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होती है,
रेडियस होती है अपने पास nth ऑर्बिट की, ये स्पीड हो गई v nth ऑर्बिट की। जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है तो बीच में क्या काम करता है यहाँ पर इसके लिए, अट्रैक्शन फोर्स अभी लिखा अपन ने थोड़ी देर पहले, और जो ये अट्रैक्शन फोर्स है यही इसको क्या प्रोवाइड करता है, मायावती mv² डिवाइड बाई r प्रोवाइड करता है। नहीं करता तो घूमता ही नहीं है। मैंने पहले भी समझा दिया, अट्रैक्शन फोर्स है तो ही घूमेगा, तुम्हारे पास से किसी तुम घूमोगे नहीं घूमते। सही है, चलिए ये जो है ऑर्बिट ये कौन से नंबर की है, nth है। चलो तो फर्स्ट नंबर जो हाइपोथेसिस होती है किसकी, बोर की, क्या होती है अपने पास में, अभी लिख दिया अपन ने mv² rn इक्वल टू आपने लिखी हुई है kze²। ये फर्स्ट नंबर लिखिए पूरा सोल्व करने के बाद में, जस्ट थोड़ी सी देर पहले फर्स्ट नंबर mvn², मायावती इक्वल टू क्या होती है, केजरीवाल की करना है, क्या करना है ये मायावती इक्वल टू किसके है, केजरीवाल बेचारे। तो mvn² इंटू में ये rn इक्वल टू क्या है, kz²। ये कौन सी है, फर्स्ट नंबर हाइपोथेसिस है किसकी, बोर की, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर किसके रेस्पेक्ट में होती है, एंगुलर मोमेंटम के रेस्पेक्ट में होती है। तो आपकी क्या होती है mvn, rn इक्वल टू क्या होता है ये n, और ये h अपॉन में कितना होता है अपने पास 2 पाई। ये सेकेंड नंबर इक्वेशन में होती है। एक हो गई फर्स्ट नंबर, एक हो गई कौन सी अपने पास में ये सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर है, एक अपने पास सेकेंड नंबर। अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें अपन यहाँ पर, इसमें सारी जो हैं सब आपकी कोई दो चीज़ें ऐसी हैं जो वेरिएबल्स हैं, बाकी सब कौन सा है m, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं अपन, m की वैल्यू 9.1 10⁻31 kg, फिक्स वैल्यू हो गई, कुछ कर ही नहीं सकते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। k कल लिखा अपन ने 9 × 10⁻9, e की वैल्यू, h की वैल्यू सब कॉन्स्टेंट। वेरिएबल कितने हैं, केवल दो ही हैं, v एंड r n। तो दो निकालने 1 बाई 1, इनसे सब चीज़ निकाल लेंगे अपन, जो मर्जी में आएगा वो निकालेंगे। तो आपको पहले फर्स्ट नंबर क्या निकालना है, r निकालना है। सही है, r को निकाल रहे हैं तो क्या करें, देखो इस v को गायब करना है यहाँ पे। अगर इसका सेकेंड नंबर जो इक्वेशन दिख रही है आपके पास में, इस सेकेंड नंबर का स्क्वायर करें अपन, सेकेंड नंबर इक्वेशन का, और इस सेकेंड नंबर का स्क्वायर करके इसमें 1 नंबर जो होती है इसका डिवीजन कर दें। तो क्या करना है अपन को, इक्वेशन जो है अपने पास में कौन सी, सेकेंड नंबर, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड नंबर का तो क्या करिए स्क्वायर करिए, और इसमें 1 का क्या करना है अपन को, डिवीजन। इस सेकेंड नंबर का स्क्वायर करना है और इसके अंदर 1 का आपको डिवीज़न करना है। सही है, तो देखो इधर क्या बच जाएगा भैया, लिखिए आराम से m² vn² और ये rn का स्क्वायर। सही लिखा बिल्कुल, ये आ ही जाएगा, और ये rn, इधर क्या हो जाएगा, ये n² और ये h², इसका स्क्वायर करा और ये 2 पाई नीचे आना ही आना है, तो ये कितना हो गया 4 पाई²। और ये तो ऐसे कैसे आएगा, ये आएगा kze²। सही बात है, कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर कर दिया पूरे का, इसका डिवीजन कर दिया, ये आ गया सामने, जो मरता है मार दो और क्या करना है, rn सही है ना। तो यहाँ पर इधर लिख देते हैं, चलो तो ये जो rn आया, यहाँ एक m बचेगा, उसे कहाँ भेज देंगे अपन, इधर। तो ये कितना हो गया n², और ये n है, ये h है, n है और ये h है, n² और h²। इधर नीचे कितना हो जाएगा 4 पाई² kze² इंटू में m। ऐसे m कहाँ से आ गया है, अब m यहाँ का एक बचा ना, एक ये लिख दिया है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन क्या। अब इसमें जो फालतू फालतू उनको एक तरफ कर दो, जो काम के हैं एक तरफ ले आओ अपने पास। तो देखो ये n² अपन ने अलग कर लिया, और यहाँ कितना बच गया h², 4 पाई² ke² इंटू में ये कितना m, इसको अपन ने अलग कर दिया, n² को अलग कर दिया, h² 4 पाई² ke² m को क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे अलग कर दिया, और तो क्या करा, कुछ भी नहीं करा, अलग कर दिया, चला करा दिया इनका यार। अब अपन सब जानते हैं इनकी वैल्यू, h 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, k
कितना होता है के 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर तो भी लिखा है। सही है। एम मैंने इधर मेंशन करा ही सही, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें रखेंगे, करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन को गुणा भाग जो भी कोई कैलकुलेशन होती करो, करो सारी कैलकुलेशन, मजे से दिन भर रात करो, तो मज़ा आता है कैलकुलेशन करने में। तो जब करोगे कैलकुलेशन तो ये आएगा 0.52 मल्टीप्लाई में ये n² इन एमस्ट्रॉन के अंदर। ये फॉर्मूला याद रिमेंबर होना चाहिए। 0.52 n² इसके अंदर एमस्ट्रॉन के अंदर। सिंपल सा डेरिवेशन, बड़े आराम से डिवीजन करना है, सोल्व करो, आ गया। सब रख के देखें, अरे मज़ा आ रहा है, बहुत से आते थे, देखो चेक तो करें, आता नहीं था। 0.52 मल्टीप्लाई बाई n²/z, सही है। इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² पे। ग्राफ बना सकते हैं इसका, बताओ कैसा बनेगा। इधर Rn है और इधर ये अपने पास में ये n है, बताओ कैसा बनेगा। मैंने बताया शायद पहले कहीं बोला हो, किसी के भी ऊपर जब एक पावर होती है एक के ऊपर, तो एक पैराबोला, भीख मांगने का कटोरा, तो शेप कैसी आएगी, इस तरह। ऐसे इधर क्यों नहीं बनाया, अब n की वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है, ऑर्बिट्स क्या होंगी 1 2 3 4 5 है ना, ये -1, इसलिए इधर का ये इधर मैं चाहूँ तो डॉट 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 से क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, Rn और किसके बीच में है, n के बीच में, इसी के बीच में। अगर चलो ये है Rn और यहाँ पे दिखा होगा इनवर्स में 1/z, इनवर्स में 1/z। इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा, इधर ये Rn है, इधर अपने पास में कितना हो गया z, इनवर्स है, इनवर्स के केस में कैसा बनता है, इस तरह ग्राफ बन जाएगा अपने पास में n² वाली कहानी के अंदर। तो दो और चीज़ों पे डिपेंड करती है कि रेडियस, एनी एटम, ओनली 2 थिंग्स, फर्स्ट नंबर नंबर्स ऑफ ऑर्बिट एंड z क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स टाइप ऑफ एटम, या हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, तो डिफरेंस करने वाली टर्म है कौन सी यहाँ पर, z। सही है, याद रहेगी यहाँ तक। तो सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी सी डेरिवेशन नहीं है, इजी डेरिवेशन है। इक्वेशन है, डिवीज़न करिए और निकाल लीजिए, डिवीज़न करिए और निकाल लीजिए, निकाल सकते हो, आराम से करो। ये फॉर्मूला जो है अगर आपसे होता है रिमेंबर, तो यू शुड बी रिमेंबर, होता है तो जो क्वेश्चंस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। इसमें सबसे काम की बात क्या है कि रेडियस जो होती है ये मास पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर काम आती है, इसलिए मैंने विस्तार किया है यहाँ पर। रेडियस डिपेंडेंसी है मास के ऊपर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज। तो यहाँ पे भी रेडियस में बातें कर रहे हैं अपन, ओनली इन रेडियस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सिंपल डेरिवेशन हो जाएगा यार शायद। चले आगे थोड़ा सा, चलिए इसको मिटाते हैं अपन थोड़ा सा इधर से। हाँ यार, टेम्परेचर वेरी हाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चले आगे, इसी में अभी आगे का पार्ट है, ये तो यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह जो भी है। थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं अपन। फॉर H एटम के लिए क्या होगा, Z = 1। तो ये H ही क्यों लिया, समझाऊंगा बाद में हो, क्योंकि दिस प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, मीन्स ऐसे एटम जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों है, क्या है, सब बात की हैं अभी, इसलिए अपन बातें किसके लिए कर रहे हैं, केवल ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। रखिए इसके अंदर फॉर्मूले में, तो Rn ये 0.52 मल्टीप्लाई बाई ये n², किसके अंदर, एमस्ट्रॉन के अंदर, n² किसके अंदर है, ये एमस्ट्रॉन के अंदर, सही है। इसी के अंदर का फर्स्ट नंबर अपन रखें
n इक्वल टू 1, देन R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 एमस्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगी अपने पास में BR, बोहर रेडियस ना वैल्यू है, ये जगह मेंशन होगा वैल्यू ऑफ बोहर रेडियस, तो समझ जाना 0.5 टू n इक्वल टू 1 के लिए। तो इसलिए दिया सिंपल BR चोपड़ा, द मेकर्स ऑफ महाभारत। सेकेंड नंबर, इफ n इक्वल टू 2 देन R2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1, इज दिस करेक्ट? बिल्कुल सही है। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 0.52 को मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ R1, तो कितना हो जाएगा 4R1। सिमिलर फॉर n इक्वल टू 3, R3 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1 यहाँ रखिए, तो 9 हो जाएगा, 0.52 बचेगा यहाँ पर, 0.52 को अपन क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर R1। तो इनका रेशो निकालें अपन R2 और किसका R3 का, तो ये कितना आएगा 1:4 रेशो, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में ये 9। रेडियस 1:4:9 की फॉर्म में होती है अपनी यहाँ में, सही है। ये था रेडियस, अबाउट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, या किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कोई खास नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस देखोगे सिंपल सिंपल से आपको n गिवन होगा, z गिवन होगा, n गिवन होगा, z गिवन होगा, n z n z n z, इनकी वैल्यूज रखिए r निकालिए, इनकी वैल्यूज रखिए r निकालिए, इतने सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, रिमेंबर हो जाएगा बड़े आराम से। बहुत सारे हैं, n और z निकालो और क्या करो, मस्त रहो, सही है। तो चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो आगे वाली कहानी है उसमें अपन एरियाज़ वगैरह कुछ और चीज़ें भी निकालेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।